चलो बात नहीं सुनो। देखो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो है लिपिड्स। हमारा चैप्टर सेम है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड क्या है, वो कैसे बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले जान लो कि लिपिड जो है, लिपिड्स, ओके, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ, lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Now हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहां पे वही रेशियो नहीं है जो वाटर का होता है। हाइड्रोजन and oxygen is not in the same ratio as found in water, okay? और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो नहीं होगा, नहीं पाया जाता है फैट में, जो कि हमें नॉर्मली वाटर में पाया जाता है। वाटर में हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 2:1, जो कि लिपिड में संभव नहीं है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in lipid molecules, the number of oxygen atom in lipid molecules is always less than the number of oxygen atom in lipid molecule is always less than the number of oxygen atom in lipid molecule is always less than the number of ठीक है, the number of oxygen atom in lipid molecule is always less than the number of हाइड्रोजन, ठीक है, एंड कार्बन एटम, हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। देखो सबसे पहले लिपिड्स जो है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द डिफरेंस इज दैट इन कार्बोहाइड्रेट, ओके, इन कार्बोहाइड्रेट the ratio of hydrogen and oxygen is same like that of water, but lipid में ये केस नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वो नहीं है जो वाटर का है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? 2:1, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन लिपिड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। ये हो गया लिपिड का। नेक्स्ट, sometimes small amount of phosphorus, nitrogen and sulfur are also found, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिपिड्स में। अब लिपिड्स क्या है? अब डेफिनेशन देखो, लिपिड्स आर
ईस्टर्स, लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस। ईस्टर्स क्या है? फैटी एसिड एंड रिलेटेड सब्सटेंस का एक ईस्टर है, लिपिड। तो कैसे बनेगा? फॉर्मूला देखो। सबसे पहले 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल होगा और 3 मोल ऑफ एसिड होगा, C15 H31 COOH, ठीक है। सेकेंड C15 H31 COOH, C15 H31 COOH। ये क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पामेटिक एसिड, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल, CH2 OH CH OH CH2 OH। और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? सबसे पहले इसमें 3 मोल ऑफ वाटर रिलीज होगा और इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो देखो, C15 H31 COOCH2, C15 H31, ठीक है, COOCH, C15 H31 COOCH2। ये जो कंपाउंड बना इसको बोला जाता है टाइपामेटिक या टाइपामिटेट, ठीक है। इसका कॉमन नेम है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो ये हो गया लिपिड का फॉर्मेशन। लिपिड के फॉर्मेशन में क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और 1 मोल ऑफ एल्कोहल या कोई भी ग्लिसरॉल कुछ भी है, जब रिएक्ट करता है तब बनता है लिपिड। इसलिए कहा गया इसको ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड रिलेटेड एल्कोहल। अब जब हम लोग लिपिड का डेफिनेशन दिए तो हमने एक वर्ड यूज किया, ईस्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आएगा कि भाई व्हाट इज ईस्टर्स, ठीक है ना। ईस्टर्स क्या होता है? तो ईस्टर्स इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल। ईस्टर क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल। यहां तक क्लियर है सभी को? सर बोलो। क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन और क्या होता है सर? अरे भाई ग्लिसरीन अलग चीज है, ये ग्लिसरॉल बोल रहे हैं हम, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है, देखो यहाँ पे तुम्हारा फैट का है, तुम ग्लिसरीन होगा, ग्लिसरॉल बोलोगे या ग्लाइसिन बोलोगे, वो अलग अलग चीज है। हमको यहाँ पे क्या दिखाना है कि लिपिड कैसे बन रहा है। तो लिपिड कैसे बनेगा? लिपिड जब भी बनता है उसमें 2 कंपाउंड का फ्यूजन होता है, एक फैटी एसिड और दूसरा रिलेटेड सब्सटेंस। इसलिए लिखे क्योंकि लिपिड्स 3 तरह का है। एक तो सिंपल लिपिड हो गया जिसमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लिपिड। लेकिन जब सिंपल लिपिड के साथ कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ गया, जैसे याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है? लाइपोप्रोटीन। तो वहां पे लाइपो मतलब लिपिड हो गया, चलो एसिड और अल्कोहल से मिक्स बना। लेकिन प्रोटीन तो आ गया, तो प्रोटीन आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह से तुम लोग को जब हम लोग कंपाउंड लिपिड पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे स्फिंगोलिपिड, ठीक है, सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड्स। तो ये सब क्या है? कंपाउंड लिपिड्स है। तो लिपिड्स का कई सारा फॉर्म है। फिर एक फॉर्म है जो तुम लोग हमेशा सुनते आ रहे हो, कोलेस्ट्रॉल। एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसका भी ब्लड प्रेशर होता है, हम लोग कोलेस्ट्रॉल वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं। ये क्या है? इसको बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड। फिर क्वेश्चन आएगा सर डिराइव्ड लिपिड क्या है? तो डिराइव्ड लिपिड वो लिपिड है जब हम सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उससे जो लिपिड हम लोग को मिलता है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड। तो इसका बहुत सारा फॉर्म है। तुम्हारा जो ग्लिसरॉल है, ग्लाइसिन है, ये सब क्लियर हो जाएगा 1 by 1।
पहले सिंपल लिपिड पढ़ो। सिंपल लिपिड में सबसे पहले क्या आएगा? न्यूट्रल फैट। न्यूट्रल फैट में क्या आएगा? न्यूट्रल फैट में आएगा फैट, ऑयल और वैक्स। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि नॉर्मल फैट क्या है, ऑयल क्या है, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, और वैक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम सिंपल लिपिड में भी फैट से ऑयल में आ रहे हैं, ऑयल से वैक्स में आ रहे हैं, केमिकली वो लगातार डिफरेंट हो रहा है। ये फैटी एसिड सब में कांस्टेंट है, लेकिन अब यहां पे क्या लिखे? हम अल्कोहल नहीं लिखे, हम क्या लिखे? रिलेटेड सब्सटेंस, क्योंकि ये लगातार चेंज होगा। समझ आया? सर हम लोग के बॉडी में सिंपल और कंपाउंड मिक्स दोनों बनता है। देखो सिंपल कंपाउंड बनता भी है और हम लोग डाइट्स के थ्रू लेते भी हैं, वो हम दोनों क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो है दो तरह का होता है, एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेने से हमारे बॉडी में जो फैट है, जो बैड फैट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, उसका मात्रा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो एक बार एक पढ़ो, देखो सब समझ आएगा। तुमको समझ आया सुजीत? यस सर। देखो एक बार ये देखो, वन बाय वन स्टेप में आओ। जैसे सबसे पहले जानना ईस्टर्स क्या है। जब तुम ईस्टर्स जान लेगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर होगा भाई फैटी एसिड क्या है। जब फैटी एसिड जान जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे ये वाला वर्ड कि रिलेटेड सब्सटेंस क्यों लिखे। तो वन बाय वन स्टेप वाइज लिखेंगे, सब समझ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है ईस्टर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ईस्टर। तो लिखेंगे इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड formed between an acid and an alcohol। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे? देखो, RC≡OH प्लस, ठीक है, ROH। तो ये हो गया एसिड, COOH है, और ये हो गया अल्कोहल क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया अल्कोहल। अब ये दोनों में कॉम्बिनेशन देखो, ROC≡OR'। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है कि ये जो OH है और ये जो H है, इनके बीच में रिएक्शन हुआ, तो यहां पे क्या हुआ? रिलीज हुआ 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड ईस्टर। ठीक है, अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन है भाई फैटी एसिड क्या है ना? फैटी एसिड, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड क्या है ये हम लोग जानेंगे। दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एसिडिक ग्रुप। दीज आर large molecules containing an acidic group, containing an acidic group. These are large molecules containing an acidic group. The general फॉर्मूला इज, जनरल फॉर्मूला क्या है फैटी एसिड का? RCOOH। R जो है ये वेरिएबल होगा। ठीक है, अब
जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड का, इट मे बी इन चेन और इन रिंग. द हाइड्रोकार्बन chain of fatty acids may possess straight और रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड में, ये या तो स्ट्रेट चेन होता है या तो रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फैटी एसिड क्या होता है? मोस्टली जो फैटी एसिड्स होता है दे हैव अ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब होता है दैट इज बिटवीन 14 एंड 22. ठीक है, लिखेंगे मोस्ट फैटी acid have an even number of most fatty acid have an even number of carbon atoms. Most fatty acid have an even number of carbon atom between 14 and 22. Between 14 and 22. लेकिन मोस्टली क्या पाया जाता है? मोस्टली 16 और 18 कार्बन एटम. ये भी इवन है, मतलब 14 to 22 कार्बन एटम के बीच पाया जाता है फैटी एसिड. लेकिन कॉमन क्या है? मोस्टली 16 और 18. तो पहला हो गया व्हाट आर फैटी एसिड? दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स containing an acidic group. General formula RCOOH. Now the hydrocarbon chain of fatty acid may possess what? It possesses straight or ring structure. Now most fatty acid have an even number of carbon atom. Have an even number of carbon atom between 14 and 22. मोस्ट कार्बन एटम जो है, जो फैटी एसिड में पाया जाता है, वो इवन नंबर में रहता है 14 to 22 के बीच. मोस्ट कॉमन का क्या होता है फैटी एसिड? मोस्ट कॉमन फैटी एसिड आर फाउंड हैविंग अ कार्बन एटम बिटवीन 16 एंड 18. यहां तक समझ आ गया? सर, बोलो. सर एसिड को कोई जख्म पे लगाने से वहाँ ठीक हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है. ठीक है, एसिड को कोई जगह से लगाने से नहीं है, वो सब डिपेंड कर रहा है कि एसिड कैसा है, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है. ठीक है, सर यूरिन कैसा एसिड है? डाइल्यूट. यूरिन में है तुम्हारा यूरिक एसिड, वो डाइल्यूट कंसंट्रेट, वो तुम्हारा कॉन्की होता है, लेकिन फिर भी उसमें यूरिक एसिड का मात्रा बहुत कम होता है. समझ गए? यूरिन में बेसिकली यूरिक एसिड होता है और यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट. तो उसको सर बोला जाता है कि जख्म पे लगाने से ठीक हो जाता है, तो ये सही है? देखो वो एक हद तक सही है, एक्चुअली वो ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, समझ गए? वैसा होगा तब तो सब एसिड ही लगा लेगा घाव में, वो तो और गला देगा उस जगह पर. समझ गए? ये सब कुछ मिथ है. अब देखो, ये तो हम लोग जान गए. अब ये फैटी एसिड बनता कैसे है? प्लांट एंड फ्यू एनिमल्स, प्लांट्स and few animals, plant and few animals can synthesize all types of fatty acid. Can synthesize all types of fatty acid. ठीक है, प्लांट और कुछ एनिमल जो है वो सिंथेसाइज करता है ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. नाउ सम एनिमल्स, बोलो. सर कौन सा ऐसा एनिमल है जो सिंथेसाइज नहीं कर सकता?
जो फैटी एसिड सिंथेसाइज, देखो ऐसा कॉमनली नहीं होता, क्योंकि देखो हर एक एनिमल में एडिपोज टिश्यू है, याद है, पढ़िए 9 में, टिश्यू में एडिपोज टिश्यू, वन टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी फैट एनिमल में जो होता है वो तुम्हारा एडिपोज टिश्यू में होता है। बेसिकली जो हायर एनिमल्स है उसमें ये ज्यादा होता है, ठीक है। लोअर एनिमल्स में ये ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल या ना के बराबर बोलते नहीं होता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर फैट नहीं होगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, पहले हमको ये बताओ। देखो फ्यू एनिमल्स का मतलब हो गया कि हर एक एनिमल का शेप और साइज अलग है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे पॉरीफेरा है, निडारिया है, पॉरीफेरा यूनिसेलुलर है, तो इसमें अगर कुछ फैट बनेगा भी तो वो इतना लिमिटेड अमाउंट में बनेगा जो उसके सिर्फ अपने यूज के लिए होता है, ठीक है। वो उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझ गए। इसलिए देखो फैट तो रहेगा ही, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। तो अगर ये नहीं रहेगा तो वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को या अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को करेगा कैसे, ठीक है। सम एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड फ्यू एनिमल्स कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। उसके बाद होगा सम एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, सम एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन कैन नॉट सिंथेसाइज। लो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, कैन नॉट सिंथेसाइज फ्यू फैटी एसिड्स। अब इसका नाम क्या होगा, 3, इसका नाम है एग्जाम्पल निलोलिक, लिनोलिनिक और एर्किडोनिक, सच एज, नाम देखो आप, लिनोलिक LINOLEIC लिनोलिक एसिड, दूसरा लिनोलिनिक एसिड और तीसरा एरेकिडोनिक, ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड। ये 3 ऐसे फैटी एसिड्स है जो कुछ एनिमल, सब एनिमल नहीं बोल रहे, सम एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन इज अनएबल टू सिंथेसाइज, ठीक है। हम सब एनिमल को नहीं बोल सकते हैं कि दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज, बट सम एनिमल इंक्लूडिंग मैन आर अनएबल टू सिंथेसाइज 3 फैटी एसिड, दैट इज लिनोलिनिक, ठीक है, लिनोलिक और एर्किडोनिक। अब ये जो फैटी एसिड्स है ये 2 तरह का होता है, अभी जस्ट बताए थे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड ओवर होने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अनड्यू डिपोजिशन होता है। देखो कैसे, फैटी एसिड्स, तो लिखेंगे कि फैटी एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फैटी एसिड्स का 2 टाइप है, क्या क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, इट contain one or more double bond, it contain one or more what, double bond between कार्बन एटम। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा बिटवीन द कार्बन एटम। It does not contain any double bond between the carbon atom। ठीक है, it does not contain any double bond between the carbon atom। next, जो unsaturated fat, इसका फॉर्मूला देख लो, CH3
CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा CH CH2 COOH। तो यहां पे एक डबल बॉन्ड पाया गया। जैसे ही कार्बन चेन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा इट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा CH3 CH2 होल 16 COOH। तो इसमें देखो कोई भी डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दे मेल्ट एट मच लोअर टेम्परेचर। इट मेल्ट एट मच लोअर टेम्परेचर। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होगा, इट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। इट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड हायर टेम्परेचर में मेल्ट होता है या निकलता है, और अनसैचुरेटेड लो टेम्परेचर में गल जाता है यानी मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल अभी दिए थे, एग्जांपल ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। जो ओलिक एसिड है इसमें एक डबल बॉन्ड है, जो लिनोलिक है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, और जो लिनोलिनिक है इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मिनिमम तो एक रहेगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और अगर किसी कार्बन चेन में फैटी एसिड का एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो वो सैचुरेटेड होगा। इसका एग्जांपल अभी जस्ट लिखे थे, पामेटिक एसिड, कितना इसमें 16 कार्बन एटम चेन है, ये 16 कार्बन का चेन है। दूसरा स्टीयरिक एसिड, ये 18 कार्बन का चेन है। तो ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच डिफरेंस। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? यस सर। ठीक है, निशा समझ आया? रिया, तुबा? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ लिपिड। तुम लोग अभी जस्ट बताएं कि लिपिड्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। Major categories of lipid. Major categories of lipids. Major categories of lipids. ठीक है, तो लिखेंगे मेजर कैटेगरीज ऑफ लिपिड में सबसे पहला होगा सिंपल लिपिड। तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आता है, what are simple lipids? These are esters of fatty acid. These are esters of fatty acid and alcohol. Fatty acid and alcohol. Second, compound lipid. कंपाउंड लिपिड उसको कहा गया कि जब सिंपल लिपिड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, मतलब नॉन लिपिड कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड। लाइक लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ये सब देखो इसमें होगा व्हेन सिंपल
lipid, when simple lipid combine with, when simple lipid combine with another compound, they form compound lipid. जब सिंपल लिपिड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है, इट फॉर्म कंपाउंड लिपिड. अभी एग्जांपल दिए. पहला एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइको वर्ड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन है, और लिपिड तो लिपिड है. दूसरा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड, फॉस्फोलिपिड. और तीसरा लाइपोप्रोटीन, ठीक है. और थर्ड टाइप ऑफ लिपिड क्या है? थर्ड टाइप ऑफ लिपिड है डिराइव्ड लिपिड. डिराइव्ड लिपिड्स. डिराइव्ड लिपिड्स क्या है? डिराइव्ड लिपिड्स है दीज लिपिड्स are obtained by the hydrolysis of, these lipids are obtained by the hydrolysis of simple or compound lipid. जब सिंपल या कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होता है, उससे जो लिपिड बनता है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड. एग्जांपल क्या है? सबसे कॉमन एग्जांपल स्टेरॉइड्स. नेक्स्ट टर्पीन. थर्ड प्रोस्टाग्लैंडीन. प्रोस्टाग्लैंडीन ये सभी क्या है? डिराइव्ड लिपिड है. और ये डिराइव्ड लिपिड कैसे बना? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइदर सिंपल लिपिड, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइदर सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड. ठीक है. तो ये तीनों के बीच में समझ आया क्या डिफरेंस है? सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड. इरशाद समझ आया? सुमित अब देखो, आज हम लोग सबसे पहले डील करेंगे सिंपल लिपिड के बारे में. सिंपल लिपिड क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड. ठीक है. ठीक है. सबसे पहले आज का टॉपिक होगा टाइप ऑफ लिपिड में सिंपल लिपिड क्या है. सिंपल लिपिड्स. ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं जस्ट डेफिनेशन कि दीज आर फॉर्म बाय फैटी एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है. तो लिखेंगे दीज आर फॉर्म ऑफ fatty acid and organic alcohol only. These are formed of fatty acid and organic alcohol only. Now first, neutral or true fats. ट्रू फैट्स. न्यूट्रल और ट्रू फैट्स. तो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स क्या है? ये एक टाइप का सिंपल लिपिड है. तो बोलेंगे न्यूट्रल और ट्रू फैट्स को दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स. ये तुम्हारा क्या? दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. कैसे? तो अभी जस्ट देखो प्रूफ कर रहे हैं. लिखेंगे
these are esters of fatty acid and glycerol. अभी जस्ट हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़े थे 3 मोल ऑफ palmitic acid is fused with 1 मोल ऑफ glycerol, जिससे क्या बना था? ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, नाउ each molecule of glycerol, सर बोलो निशा. फैटी एसिड जो सर ये जो फैटी एसिड यूज होता है उसी का टाइप आप बता रहे हैं. हाँ, फैटी एसिड में 3 टाइप है बताया ना कैटेगरी में. सिंपल लिपिड. अब सिंपल लिपिड में है पहला न्यूट्रल फैट. समझी? देखो सिंपल लिपिड उसी को कहा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल का बनेगा. ठीक है, जैसे ही सिंपल लिपिड के साथ कोई दूसरा नॉन लिपिड कंपाउंड जुड़ गया, वो लिपिड नेचर का नहीं है, वो हो गया कंपाउंड. समझ गई निशा? अब देखो, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कैन react with three molecules of क्या? फैटी एसिड. ठीक है, अभी जस्ट गए थे, देखो याद होगा C15 H31 COOH, C15 H31 COOH, C15 H31 COOH. ये हो गया 3 मोल ऑफ palmitic एसिड. ठीक है, अब ये रिएक्ट किससे करेगा? 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH. अब जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? C15 H31 COOCH2. फिर क्या बनेगा? CH, फिर बनेगा CH2. यहां पे होगा C15 H31 COOCH, C15 H31 COOCH2. तो ये जो बना ये हो गया ट्राइग्लिसराइड्स. ये क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड्स. और ट्राइग्लिसराइड्स में 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल है और 3 मोल ऑफ palmitic एसिड है. तो इससे क्या बना? ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, अब लिखेंगे द 3 फैटी एसिड आर सिमिलर. ठीक है, कुछ ही फैट ऐसा है जैसे palmitic एसिड है, बहुत कम ऐसा फैटी एसिड ऐसा होता है फैट जिसमें तीनों जो फैटी एसिड है वो तीनों सिमिलर होता है. ठीक है, 3 फैटी एसिड आर सिमिलर ओनली इन फ्यू फैट्स. ठीक है, कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्योर फैट्स. इसको बोला जाता है प्योर फैट्स. जबकि ज्यादातर में क्या होता है? 3 फैटी एसिड में से कम 1 फैटी एसिड डिसिमिलर होगा. ठीक है, लिखेंगे These are called pure fats. उसके बाद लिखेंगे most fats have dissimilar. Most fats have dissimilar or 2 of the 3 fatty acid are similar and 1 is dissimilar. कम से कम एक डिसिमिलर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोला जाता है मिक्स्ड फैट्स. क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फैट्स. ठीक है, तो जिसमें तीनों फैटी एसिड फैट में सेम हो
वो हो गया प्योर फैट, और जिसमें तीन में से कोई एक भी अगर डिसिमिलर हो गया दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फैट। अब तुम बोलोगे मिक्स्ड फैट का एग्जांपल, मिक्स्ड फैट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग का डाइट का एक पार्ट है बटर। बटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फैट, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल नेचर, ये जो न्यूट्रल फैट्स है ये फिर दो तरह का है, एक है ऑयल और दूसरा है फैट, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि न्यूट्रल फैट क्या है, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रल फैट जो दो तरह का होता है फिजिकल नेचर के आधार पर, दैट इज वन इज फैट एंड अनदर इज ऑयल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, लिखेंगे बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर, बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर फैट्स आर differentiated into oils and hard fats, अब oils, fats, ठीक है। सबसे पहले ऑयल, दीज आर रिच इन अनसैचुरेटेड, ऑयल जो है ये किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरा हुआ होता है। दीज आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और फैट इसका जस्ट ऑपोजिट, इट इज जस्ट ऑपोजिट, इट इज रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। रिच इन सैचुरेटेड fatty acids, saturated fatty acids. Second, these are liquid at room temperature. These are liquid at room temperature. Second क्या होगा, solid और semi solid at room temperature, ये सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा at room temperature. थर्ड क्या होगा ऑयल में, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑयल जो है प्लांट्स और कुछ एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्लांट्स and some animals. एग्जाम्पल देख लो, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद जो कॉड लिवर ऑयल होता है मछली से जो बनता है, तो ये सब क्या होगा, ऑयल का एग्जाम्पल, ठीक है। और वो किसमें, ऑल प्लांट्स में, सभी प्लांट से होगा कोई ना कोई ऑयल, ठीक है। हम मान लो उतना प्लांट्स का ऑयल का नाम नहीं जानते, लेकिन सभी प्लांट में कोई ना कोई ऑयल होगा, लेकिन एनिमल में लिमिटेड है, हर एनिमल से तुमको ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। फैट्स में क्या होगा, फैट्स में होगा ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल से मिलता है, प्रेजेंट इन एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स याद है, एडिपोस टिश्यू, एडिपोसाइट्स, ठीक है, इन एनिमल्स, ठीक है। कैसा, देखो एग्जांपल देंगे तुमको अपने दिमाग में आ जाएगा। वनस्पति
घी, ये सब क्या है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स ओनली। और ये जो भी होता है ये सैचुरेटेड होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए अगर जरूरत से ज्यादा ले हम, इट मे कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर कार्डियक यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। समझ आ गया ऑयल और फैट्स में डिफरेंस? ठीक है। अब देखो न्यूट्रल फैट का पहला टाइप तो हो गया ऑयल और फैट, दूसरा है वैक्स। दूसरा क्या है? पहला था न्यूट्रल फैट, दूसरा हो जाएगा वैक्स। वैक्स मतलब तुम लोग सब जान रहे हो, दैट मीन्स हिंदी में क्या बोला जाता है? मोम। नेक्स्ट है सेकेंड वैक्स। ठीक है, इसमें है वैक्सेस आर, ठीक है, वैक्सेस आर highly insoluble esters of, highly insoluble esters of long chain fatty acid. Waxes are highly insoluble esters of long chain fatty acid and mono हाइड्रोक्सी एल्कोहल। जो वैक्स है ये हाईली इनसॉल्युबल ईस्टर्स है। किसका ईस्टर्स है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब वैक्सेस जो है ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है। वैक्सेस आर ईस्टर्स ऑफ fatty acid. Waxes are esters of fatty acid of high molecular weight, of high molecular weight. Waxes जो है esters है fatty acid का, और वो fatty acid का नेचर क्या है? It is of high molecular weight with alcohol, but it is not glycerol, except glycerol. नेक्स्ट क्या होगा वैक्स का कैरेक्टर? इट हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, it have a high melting point then neutral fats, high melting point then neutral fats। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? ये जो वैक्स है ये पाया क्या जाता है? these are mainly protective, these are mainly protective in function। ये जो है mainly protective in function है and form a water insoluble coating, और ये एक वाटर insoluble coating यानी लेयर बनाता है on hair and skin। किसमें? on hair and skin in animals। और प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट में होगा स्टेम, लीफ एंड फ्रूट। while it is stem, leaves and fruits of plants, जबकि प्लांट्स के केस में क्या होगा? स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट। तो देखो वैक्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा देन न्यूट्रल फैट। नेक्स्ट ये जो है मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है एंड फॉर्म अ वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग। वाटर इनसॉल्युबल एक कोट यानी एक लेयर बनाता है। कहां पे? अगर एनिमल का केस देखो तो हेयर और स्किन,
और अगर प्लांट का केस देखो तो स्टेम, लीफ एंड फ्रूट। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तुबा, यस सर। सुमित, समझ आ रहा है सभी को? रिया, अंजलि, यस सर। ठीक है। तो आज तक सिंपल फैक्ट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लिपिड को कंप्लीटली कर देंगे। उसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ देर में हम इसका वीडियो भी तुम लोग को डाउनलोड करके दे देंगे, अपलोड करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।